हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एसटी नॉलेज हब में। आज हम कक्षा 9वीं गणित में हम यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत अध्याय 1 गणित का इतिहास हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में चर्चा कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। उसके पश्चात लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था बीजांग के बारे में। अब हम इसी के अंतर्गत हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 है, जिसके अंतर्गत हम गुणा की वैदिक गणित की विधियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि गुणा की वैदिक गणित की विधियाँ की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी और ये हमारे लिए क्या लाभप्रद हो सकते हैं। तो आज हम पूरी कक्षाएं मैं आपको पेजों के माध्यम से समझाऊंगा। मैं एक नीचे पेज रखा हूं, इस पर लिखते जाऊंगा और इन्हीं के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो चलिए मैं जो बोल रहा था उस पर देखते हैं। तो देखो, वैदिक गणित ये क्या होती है। कोई भी प्रश्न जो होते हैं ना, उनके सॉल्व करने के विभिन्न तरीकाएँ होती है, लेकिन वैदिक गणित एक ऐसी तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी भी जो गणित के जो प्रश्न हैं उसको बड़ी आसानी से बहुत कम समय में तीव्र वेग से सॉल्व कर सकते हैं। जो एक साधारण हम क्या बोले एक साधारण विधि की बात करें तो उसमें जो प्रश्न हमको 5 मिनट में लगता है मान लिया जाए, तो उसी प्रश्न को हम जो वैदिक गणित है या वैदिक विधि है उसमें हम 5 मिनट के प्रश्न को हम 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब लगभग हम अपने आधे समय की बचत कर सकते हैं। जब हम आगे पढ़ते जाएंगे विधियों के बारे में, तब आपको खुद एहसास होने लगेगा कि हम कितनी आसानी से हमारी जो वैदिक गणित में जो विधियां हैं उनसे हम बड़ी आसानी से जल्दी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो वैदिक गणित की जो विधियां हैं जिसके अंतर्गत हम आज ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम का अध्ययन करेंगे। बाकी इसके अंतर्गत एकाधिकन पूर्वेण विधि, एका न्यूनन पूर्वेण विधि और अन्य प्रकार की विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 है जिसके अंतर्गत ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम या जिसको हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि बोलते हैं, इसी के बारे में चर्चा की गई है। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है ऊर्ध्व तिर्यक विधि। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि में हम सब पहले समझते हैं कि ऊर्ध्व का मतलब क्या चीज़ होता है, ऊर्ध्व अर्थात क्या चीज़ होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तिर्यक अर्थ क्या चीज़ होता है। तो ऊर्ध्व का आप मीनिंग ले सकते हैं खड़ा, या जिसका अर्थ भी होता है सीधा। ठीक है, एक सीधी, या जिसको हम ये भी बोल सकते हैं लंबवत। अगर हम गणित की भाषा में देखें लंबवत, ऐसे एक सीधी लाइन जो होगा इसको हम बोलेंगे लंबवत। और तिर्यक का अर्थ होता है तिरछा से होता है। ठीक है, तिरछा मतलब टेढ़ा। तो तिरछा 2 प्रकार की हो सकती है, एक ऐसी भी तिरछा हो सकती है और ऐसा भी तिरछा हो सकता है। अगर हम दोनों को मिला दें तो ये ऐसा भी बन सकता है, ये ऐसे क्या आकृति ले सकता है। तो ये ऊर्ध्व और तिर्यक का ये मीनिंग होता है। इसके बाद अब हम अपने प्रश्नावली की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्नावली है एक्सरसाइज 1.3, जिसमें का मैं क्या करता हूँ, एक प्रश्न लेते हैं और प्रश्न लेके फिर उसको बना के उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे जो प्रश्नावली है इसमें 2 तरह के प्रश्न दिए गए हैं। पहला हमारा प्रश्न है 2 अंक की संख्या दी गई है, और दूसरे टाइप में 3 अंक की संख्या है जिसको हमें ऊर्ध्व तिर्यक विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 2 अंक की प्रश्न को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। मैं आपके प्रश्नावली 1.3 से प्रश्न पहला को ही लेता हूँ। आपका प्रश्न पहला है जिसमें ये दिया 23 गुणा 32, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसके जो स्टेप्स हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दूं, हम जब 2 अंक की संख्याओं का जब गुणा करेंगे हम, तो 3 स्टेप्स का हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 3 स्टेप्स क्या क्या होंगे, स्टेप नंबर 1 और 2 और 3। पहले मैं आपको 3 स्टेप्स बता देता हूँ कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं। पहले आप इसमें जान लीजिए, हम इसमें क्या होता है, जो प्रथम वाला अंक होता है ये इकाई होता है, दूसरा वाला अंक होता है दहाई होता है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होता है,
इकाई का हमें इकाई के साथ गुणा करना है। ठीक है, आप ऐसा करके भी लिख सकते हैं, इकाई का गुणा किसके साथ करना है, इकाई का। हमारा दूसरा स्टेप रहता है, इकाई का गुणा हमें पहले क्या करना है, यहाँ पर इकाई रहेगा तो इकाई का गुणा हमें दहाई के साथ करना है, और जोड़ के फिर यहाँ पर जो दहाई अंक रहेगा उसका गुणा हमें इकाई के साथ करना है। और स्टेप नंबर 3 हमारा क्या रहेगा, दहाई का गुणा हमें क्या करना है, दहाई के साथ सीधा सीधा करना है। तो इन तीनों स्टेप्सों से जब होकर जाएंगे और उसके अंदर जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने सॉल्व की ओर चलते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप ऐसा लिखेंगे सॉल्व, और इसको जैसा दिया गया है जो 23, तो इसको 23 गुणा 32 आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स का पालन करना पड़ता है। तो स्टेप्स को क्या करते जाते हैं, प्रश्न हमारा इधर लिखा रहेगा सॉल्व करके, और जो जो कार्य करते जाएंगे हम उसको इस साइड उसके राइट साइड दर्शाते जाएंगे। जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ वैसे आप लिखते जाएंगे। मैं आपको विधि से नंबर वाइज बताता हूँ। पहला हमारा होगा, देखो हम कौन से स्तंभ में काम करेंगे, पहले हमें इकाई के काम करना है, मतलब प्रथम स्तंभ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम स्तंभ, स्तंभ लिख सकते हैं। अब प्रथम स्तंभ में क्या कार्य करना है, यहाँ पर आप बता सकते हैं इकाई का गुणा, इकाई का गुणा इकाई से, ऐसा। तो देखो ये इकाई 3 है, इसमें इकाई क्या है 2, तो इन दोनों को गुणा करना है। तो 3 दूनी क्या हो गया 6। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 6। दूसरा हमारा कार्य क्या है, इकाई का गुणा दहाई के साथ करना है। पहले इकाई का गुणा दहाई के साथ और दहाई गुणा इकाई के साथ, और तब इसके लिए हमें क्या होगा, दोनों स्तंभ को लेना होगा। तो दोनों स्तंभ को लेना होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम व द्वितीय स्तंभ। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों स्तंभ की आवश्यकता है, और करना क्या है, इकाई इकाई व दहाई का गुणा, इकाई व दहाई का गुणा करना है। तो चलिए हम करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, पहले हम क्या करेंगे, इकाई गुणा दहाई के साथ। ये हमारा इकाई है और ये हमारा दहाई है, तो 3 का गुणा किसके साथ करेंगे, इसके दहाई के साथ। तो 3 का गुणा इस 3 के साथ होगा, और फिर धन, फिर क्या होगा, इस दहाई का गुणा इसके साथ होगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2। तो जब गुणा करेंगे ये हमारा आ जाएगा 3 गुणा 3 9, और धन 2 दूनी 4। तो टोटल ये हो जाएगा हमारा 9 में 4 जुड़े तो ये आ जाएगा 13। तो इस स्थिति में जब क्या हो जाए, हमको ये 2 अंक मिल जाए, तो हमें क्या करना है, 13 का 3 को यहाँ लिखेंगे और एक हासिल आएगा उसको यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर बता भी देंगे 13 का 3 व हासिल 1। ठीक है, हासिल 1 जाएगा, क्या होगा वो नीचे एक साइड जाएगा। ठीक है, अब तीसरा स्टेप रहता है, मैं आगे खिसकाते जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा। ये तीसरा हमारा स्टेप रहेगा। तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया तीसरा स्टेप हमको क्या करना है, दहाई का गुणा दहाई के साथ करना है। तो आप दहाई का गुणा दहाई के साथ करेंगे तो उसके लिए हमें द्वितीय स्तंभ की आवश्यकता होती है। यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय स्तंभ। आपको बताना है कौन सी स्तंभ में कार्य कर, इस यहाँ पर क्या करेंगे हम, दहाई का गुणा दहाई के साथ करेंगे। तो यहाँ से लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए ये दहाई क्या है, इसका 2 है और इसका दहाई क्या है 3 है। तो 2 को गुणा किसके साथ कर देंगे, 3 का। तो 3 दूनी हो गया 6। अब यहाँ पर 6 आया ये। अब क्या करेंगे, देखो एक हासिल हमारा पहले से बचा हो, इस हासिल को यहाँ पर जोड़ना है। तो 6 + 1, और आप बता देंगे 1 हमारा क्या है, हासिल है। तो 6 + 1 हो जाएगा, आ जाएगा 7। और इसको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, जब 23 और 32 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा, उत्तर करके यहाँ आप लिख सकते हैं, उत्तर बराबर 736। अब मान लो जब आपने सॉल्व किया और आपको लगता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो मिस्टेक्स हो सकते हैं, ऐसे आपको डाउट्स है, तब की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, इसकी सामान्य गुणा करके भी आप इसके आंसर को चेक कर सकते हैं। जैसे 23 गुणा हम क्या कर दें, 32 कर दें, तो यहाँ ये रफ कार्य है आपका। ठीक है, मैं यहीं पर ही कर दे रहा हूँ। अगर आप चेक करें तो ये रफ के स्थान पर करेंगे तो 23 गुणा 32, तब ये क्या हो जाएगा, देखो गुणा करते हैं, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 4 में जब 9 और 4 3 हासिल 1, देखो 700 क्या आ रहा है 36, और इसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 736।
तो इस तरह हम क्या करते हैं, जो 2 अंक की जो संख्या है उनका हम ऊर्ध्व तिर्यकभाम विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैं इसको शुरू से आपको बता दे रहा हूँ। ये हम इस स्टेप्स वाइज क्या करते हैं, ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आप याद रखेंगे जो मैंने रफ कार्य किया है उसको आप रफ के स्थान पर करें, इस स्थान पर नहीं कर रहे। अब हम देखते हैं कि 3 अंक की जो संख्या होती है उसको कैसे हम ऊर्ध्व तिर्यकभाम विधि से सॉल्व करते हैं। 3 अंक की संख्या के लिए मैंने आपके प्रश्न के प्रश्नों 1.3 से प्रश्न नंबर 5 को लिया है। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आपको पहले मैं बता दूं, ये जो होता है हमारा इकाई है, ये दहाई है, और ये वाला होता है हमारा सैकड़ा। जब हम 3 अंक की संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तब हमें इन्हें 5 स्टेप्स का पालन करना पड़ता है। कितने स्टेप्स का? 5 स्टेप का पालन करता है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप है। स्टेप हमारा 1, 2, 3 और ये 4, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5। अब मैं आपको मैं पाँचों स्टेप्स को बताता हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या रहता है? पहला स्टेप में हमको क्या करना रहता है, इकाई का गुणा हमें इकाई के साथ करना है। ठीक है, पहले स्तंभ को लेंगे। दूसरे नंबर पर हमको क्या करना है, फिर इकाई का गुणा हमको दहाई के साथ करना है, और फिर दहाई का गुणा हमें क्या करना है, फिर इसके इकाई के साथ करना है, पहले वाले स्तंभ के। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप में हमें क्या करना रहता है, जो हमारा इकाई है उसका गुणा हम तीसरे जो लाइन पे रहेगा, जैसे इसका हम क्या करेंगे, इस इकाई का गुणा इसके साथ करना है, सैकड़ा के साथ। ठीक है, फिर दूसरा हमारा काम क्या रहेगा, इधर का जो सैकड़ा रहेगा उसका गुणा हम इधर की इकाई के साथ करेंगे, और बीच में जो दहाई रहता है उसका गुणा हम दहाई के साथ करेंगे, और तीनों को जोड़ देंगे, और तीनों को जोड़ के हम कैलकुलेशन करके फिर इधर लिखेंगे। हमारा चौथा स्टेप हमारा क्या कार्य रहता है, चौथा स्टेप में रहेगा हमारा दहाई का गुणा हमें किसके साथ करना रहेगा, सैकड़ा के साथ, माने द्वितीय स्तंभ में इसका गुणा इसके साथ करना रहेगा, और फिर इधर जो सैकड़ा रहेगा उसका गुणा हमें किसके साथ करना है, दहाई के साथ। और पांचवा स्तंभ में हमारा रहेगा, पांचवा कार्य रहेगा सैकड़ा का गुणा हमके किसके साथ करना है, सैकड़ा का। तो इन पांचों स्टेप्स को जब हम पालन करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तब हमें इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए मैं आपके ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पर सॉल्व, और मैं आपके प्रश्नों को उतार देता हूँ। ये है 123 और 321। ठीक है, और जो भी कार्य करते जाएंगे उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड लिखते जाएंगे, और इस जो भी आते जाएगा उसको लाइन खींच खींच के इधर हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा कार्य क्या क्या रहेगा, पहला हमारा कार्य जैसे मैंने आपको बताया, पहले हमारा कार्य क्या है, इकाई का गुणा किसके साथ करना है, इकाई के साथ करना है। तो इकाई का गुणा इकाई के लिए हमें क्या करेंगे भाई, ये इकाई है हमारा, ये दहाई है, और ये हमारा क्या है, सैकड़ा है। तो इकाई का गुणा इकाई के साथ, तो हमें प्रथम स्तंभ की आवश्यकता होती है, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम स्तंभ में हमें कार्य करना है। प्रथम स्तंभ में हमें क्या कार्य करना है, इकाई का गुणा इकाई के साथ, इकाई का गुणा इकाई के साथ। ये तो कर देते हैं, 3 का गुणा 1 के साथ होगा, क्या आ जाएगा 3। अब ये 3 का हमें यहाँ क्या लिख देंगे, 3 ही लिख देंगे। अब दूसरा हमारा क्या कार्य है, दूसरा हमारा कार्य है इकाई का गुणा दहाई के साथ, और दहाई का गुणा इकाई के साथ, और जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम व द्वितीय स्तंभ। ठीक है, यहाँ क्या करना है, इकाई व दहाई का गुणा करना है। तो कर देते हैं, इस इकाई का गुणा इस दहाई के साथ करेंगे तो 3 गुणा 2 धन इस दहाई का गुणा इस इकाई के साथ, तो 2 गुणा 1, तो 3 गुणा 2 6, और 2 हो गया तो ये जुड़ गया तो आ गया 8। अब एक अंक है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। फिर ये अब तीसरा हमारा कार्य क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया तीसरा कार्य क्या, इकाई का गुणा सैकड़ा के साथ, सैकड़ा का गुणा इकाई के साथ, और दहाई का गुणा दहाई के साथ करना है। तो इसके लिए हमें क्या में होगा, तीनों स्तंभों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम द्वितीय व तृतीय स्तंभ। यहाँ पर लिख देंगे इकाई दहाई व, ठीक है, सैकड़ा का गुणा।
आप ऐसे बस लिख देंगे, वो समझ जाएगा कि हमें इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर देखो, इकाई का गुणा सैकड़ा के साथ होगा, तो 3 का गुणा 3 के साथ, धन इस सैकड़ा का गुणा इस इकाई के साथ, तो 1 गुणा 1, फिर दहाई का गुणा दहाई के साथ, तो हो जाएगा 2 गुणा 2। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 4 क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पर आप पता है 14 का हम क्या लिखेंगे 4, व हासिल क्या करेंगे हम 1 लेंगे, हासिल 1 लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 का क्या लिख देंगे 4, और हासिल जो आएगा 1 उसको हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, तो ऐसे नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब इतना हो गया। अब उसके बाद हमें चौथा, तो चौथा नंबर पर हमें क्या कार्य करना है, सैकड़ा गुणा दहाई के साथ और दहाई का गुणा सैकड़ा के साथ। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे चौथा। ठीक है, तो इसके लिए हमें द्वितीय स्तंभ को लेना है ना, दहाई के लिए द्वितीय, व यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन सी स्तंभ कार्य कर रहे हैं, द्वितीय स्तंभ। और किन किन संख्याओं को ले रहे हैं, कौन, तो दहाई व सैकड़ा का गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दहाई व सैकड़ा का गुणा, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे दहाई क्या है आपका 2, और इसमें सैकड़ा क्या है 3, तो 2 को गुणा 3 के साथ और 1 का गुणा 2 के साथ। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणा 3 धन 1 गुणा 2। तो याद जाएगा 3 गुणा 2 6 धन ये 2, ये फिर आ गया 8। अब देखिए 8 आ गया, और आपको पता है ऊपर में आपका क्या है, एक हासिल ये है ये, तो एक हासिल को लेंगे तो +1 यहाँ पर लिखेंगे हासिल। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप, यहाँ पर क्या लिखेंगे 9। अब इसको बंद, अब इसके आगे कार्य चलेंगे। अब पाँचवा स्टेप आपका, ठीक है, 5वां नंबर पे आते हैं। तो आप देखेंगे 5वां नंबर स्टेप क्या है आपका, सैकड़ा का गुणा किसके साथ करना है, सैकड़ा के साथ। यानी किस स्तंभ की आवश्यकता होगी, तृतीय स्तंभ की। 1 का गुणा हम किसके साथ करना है, 3 के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे तृतीय स्तंभ। तृतीय स्तंभ में क्या कार्य करना है, सैकड़ा का गुणा सैकड़ा के साथ, ये तो यहाँ पर सैकड़ा आपका 1 का गुणा 3 के साथ, तो कर दीजिए 1 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर लिख देंगे, क्या आ गया 3। तो अतः आपका उत्तर क्या हो जाएगा 39,483, ये आपका हो जाएगा उत्तर। ये तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, 3 अंकों की जो होती है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो 3 अंकों की जो संख्या है उसका आप क्या कर सकते हैं, आपस में गुणा कर सकते हैं ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से। आप देखेंगे जब इसको आप, जो मैंने आपको विधि बताया ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम जिसको बोलते हैं, या ऊर्ध्व तिर्यक, ये विधि सबसे सरल विधि है। हालांकि आपको जब हम धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये जो विधि है सबसे कठिन विधि, बहुत समय लग रहा है। लेकिन जब आप इन विधियों में निपुणता हो जाएंगे तो आप मान लीजिए इस प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कितना लगता है, 10 मिनट का समय 10 मिनट नहीं बोलता हूँ, 5 मिनट का समय लगता है इतना को इंटू करने में। तो आप जब इस विधि से करेंगे तो आप इसको, मैं मानता हूँ आप 2 से 3 मिनट में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं मानता हूं कि आप 2 अंक की और 3 अंक की संख्याओं का गुणा बहुत ही कम समय में अधिक तीव्रता से कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने प्रश्नावली में जो दी गई अन्य जो प्रश्न है उसको प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें से फिक्स है एक प्रश्न आपके एग्जाम में दिया जाता है, चाहे तिमाही हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो। तो आप जरूर इस चैप्टर पर इस प्रश्नावली पर जरूर मेहनत कीजिए, जरूर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और हम आगे भी लेक्चर इसी तरह अपलोड करते रहेंगे। तो बस आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।